मन में विचार आया कि सबसे पहले जो मुहिम है वो गोमाता से शुरू की जाए। और हम लोगों ने 6 महीने पहले ये मुहिम शुरू करी। मैंने 4-5 लोग थे, हम लोगों को फोन किया कि यार मैं ये मुहिम शुरू करने जा रहा हूँ, कर सकता हूँ क्या? इन लोगों ने कहा अनुराग जी करो। एक गाड़ी चारे की 12 महीने तक लगातार ये किसी न किसी गौशाला में जहाँ गौ माता की आवश्यकता है वहाँ ये भेजने का काम करेंगे। चोमू के अंदर जो गरीब बच्चा है, जगह माता पिता कौन है या जगह माता पिता असमर्थ है शादी करवा में, और कहीं ना कहीं वे बहुत कष्टदायी जीवन जी रही है, बाकी लिए बहुत बड़ा स्तर पर मैं एक मुहिम चलावला। और दूसरा ये कह रहे हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो, चाहे अनाथ बच्चों की शादी कराने का कार्यक्रम हो, ऐसा संकल्प इनकी पूरी टीम ने लिया है। अपने लिए तो सब कुछ करते हैं अपन, अपने माता पिता के लिए, अपने घर वालों के लिए, परिवार के लिए जीना ही जीना थोड़ी होता है। जीना वो होता है जो कहीं ना कहीं जो बोल नहीं पाते उनकी मदद कर सके। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, राम राम। मैं दिलीप और जलको जयपुर का माले एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और अबार में वीर हनुमान जी का रास्ता चोमू मौजूद हूँ और अड़े चोमू सु जो पूर्व विधायक है रामलाल जी शर्मा, छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष अनुराग शर्मा और तमाम पूरी टीम का नेतृत्व में 12 महीना की 12 चारा की गाड़ियां गौशाला का मायने भिजवाई जा रही है। और आज 6 नंबर की गाड़ी है, तो आप पूर्व विधायक साहब से बातचीत करेला। सर, आज 6 नंबर की गाड़ी भेज रहे हो, कई उद्देश्य है 12 महीना की 12 गाड़ियों को? अनुराग जी ने और इनकी टीम ने एक जोरदार संकल्प ले रखा है और मेरे ख्याल से अन्य युवाओं को भी इस तरीके के संकल्प लेने की आवश्यकता है। और इनका संकल्प यह है कि हर महीने एक गाड़ी चारे की 12 महीने तक लगातार ये किसी न किसी गौशाला में जहाँ गौ माता की आवश्यकता है वहाँ ये भेजने का काम करेंगे। मैं इनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। और दूसरा ये कह रहे हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो, चाहे अनाथ बच्चों की शादी कराने का कार्यक्रम हो, ऐसा संकल्प इनकी पूरी टीम ने लिया है। ये निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र है। ये बाहर थे, एक मुद्दा उठाया कचरा डिपो को, बहुत बुरी हालत हो रही है। एक मंदिर भी के जस्ट पास में ही है। निश्चित रूप से नगरपालिका के द्वारा जो कचरा एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, इस कचरे को भेजने की माकूल व्यवस्था इनको करनी चाहिए। सेवापुरा के अंदर, जब सेवापुरा के अंदर इनके टैंकर जा रहे थे तो वो बंद क्यों हुए और अगर ये इतना कचरा इकट्ठा क्यों हुआ, सवाल तो इस बात का है। मैं अभी ईओ से बात करके और इस कचरे को वापस सेवापुरा जो डिपो है कचरे का, वहाँ भेजना नितांत आवश्यक है। क्योंकि इस कचरे के अंदर गौ माता पेट भरने के लिए किसी न किसी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से थैलियां उनके पेट के अंदर जा रही है, वो नहीं जानी चाहिए। लेकिन विधायक साहब, आप देखा जाए बहुत ज्यादा गौचर भूमि जब हमारा कब्जो करियो जा रही है, जो भूमाफिया जब इंसान को इंसानियत जिंदा रखनी पड़ेगी, खुद का स्वार्थ त्यागना पड़ेगा। उनको भी इस बात का भान होना चाहिए कि अपने चंद स्वार्थ की पूर्ति के लिए गौ माता को जिस तरीके से घर से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पाप का भाग्य तो बनेंगे, लेकिन कम से कम उसकी जमीन जो उसका हक और अधिकार है उसको तो छोड़ने का काम करें। एक बस स्टैंड पर काल अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी, गरीबा का ठेला वेला तोड़ दिया, काफी आक्रोश है, अटकी जनता है, कहीं कुछ कहना? देखिए, अतिक्रमण एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 5 आदमियों की वजह से अगर 5000 आदमी दुखी है तो नगरपालिका को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई परेशान नहीं है, उसके बावजूद भी द्वेषतापूर्ण तरीके से अगर कार्रवाई कोई होती है तो वो निंदनीय है, होनी नहीं चाहिए। लेकिन चोमू अपना है, अपने चोमू के अंदर सभी वासिंदे हैं। कई बार हम देखते हैं कि 2-4-5 लोग ऐसे अपनी हड़धर्मिता बीच सड़क के ऊपर लाके साधन अपना खड़ा करते हैं, बीच ठेला अपना खड़ा करते हैं, उसकी वजह से कई बार जाम लगते हैं। वो जाम नहीं लगना चाहिए। तो लोगों को भी सुधरने की आवश्यकता है। आजीविका व्यक्ति कोई चलाए, उसमें कोई बाधा पैदा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुराग शर्मा भी आपके साथ मौजूद है। मैं यही कहना चाहूँगा तमाम लोगों को कि कहीं ना कहीं बेजुबानों के लिए और गौ माता के लिए हमारी टीम हमेशा काम करती रहेगी। हमारे बीच कार्यक्रम में बतौर अतिथि हमारे बड़े भाई श्रीमान रामलाल जी शर्मा, प्रदीप जी कल्पना हॉस्पिटल से और तमाम लोग पधारे हैं। उन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर और भी मजबूती से हम लोग बेजुबानों के लिए काम करेंगे, यही मैं कहना चाहूँगा। जी हाँ, कि बताया बार की 12 महीने की 12 गाड़ियाँ तो चारा की भेजे ही ला, प्लस जो गरीब की बेटी रेचे बाको में शादी करा वो भी काम करेला। देखो, 12 गाड़ी भेजबा के बाद में जो पूरी टीम है एक बड़ा स्तर पर मैं एक बड़ी योजना बना। और चोमू के अंदर जो गरीब बच्चा है, जगह माता पिता कौन है या जगह माता पिता असमर्थ है शादी करवा में, और कहीं ना कहीं वे बहुत कष्टदायी जीवन जी रही है, बाकी लिए बहुत बड़ा स्तर पर मैं एक मुहिम चलावला। और चोमू के अंदर यानी जितने भी बच्चा है बाकी शादी करावा को काम भी मैं कराला।
यहाँ पर देखा जाए कि खूब ज्यादा अनाथ भी लोग घूमता रहे सड़क पर, बाकी लिए कहीं समाधान बाकी लिए भी मैं आभाड़ा समय में चोमू के अंदर एक बुजुर्गा के लिए एक बड़ी संस्था खोलला और भी के बाद में जो भी अनाथ बच्चा से बाकी लिए भी जो मदद हो सकली आने वाले समय के अंदर जो 3-4 साल है उसके अंदर बहुत उच्च स्तर पर हम लोग काम करने वाले हैं। देखो अपनी साथ में और भी है, अनुराग शर्मा की टीम मैडम मौजूद है, आप आसू बातचीत कर ला। सबसे पहले जो बुजुर्ग है कहीं कुछ सारो खेणो आज चारा की गाड़ी भेजे होते, चारा की गाड़ी भेज रहे थे जिसके लिए सब कुछ यह है कि हमारे नेताजी बहुत ही बिल्कुल सख्त रहते हैं और सख्त काम करते हैं, टाइमली रहते हैं और जो एक चारे की नहीं है सभी सेवाएं देंगे। तो मतलब युवा के साथ में बुजुर्गों को भी समर्थन चाहिए। हाँ, और ये हमारा भी मान सम्मान बहुत अच्छी तरह करते हैं। तो आपको कहीं खेणु मेरा ये कहना है, अनुराग जी हैं हमारे, जो इनको ये गौ सेवा नहीं, इनको आप किसी भी सामाजिक कार्य में कोई भी समस्या हो उसके लिए हमेशा आगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी अपने साथ में थे एक युवा छो कहीं कुछ सारो खेणु है। देखिए, हम सबके लिए पहली बात तो ये है कि हम सब युवाओं का सौभाग्यशाली है। हम सभी युवा जो हम ऐसे समाज सेवी के साथ हम जुड़ रहे हैं जिन्होंने हर चीज में बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया है। युवाओं के लिए ये एक अवसर प्रदान करते हैं, जो कि पिछले कुछ महीनों से लगातार चारे की गाड़ियां जो बेचना चाह रहे हैं ये बेचते हैं। तो एक एक धीरे धीरे कारवा बढ़ता जा रहा है और चोमू क्षेत्र से एक ये शक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। हर चीज में धरातल पर रहकर पहले शख्स हैं जो कि निस्वार्थ भाव सेवा में गायों की किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना अनहोनी में सबसे आगे जो नाम आता है वो चल रहा है इस टाइम में अनुराग शर्मा। धरातल पर इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि बहुत ही अच्छे काम हैं और सराहनीय काम हैं और आगे भी हम सब युवा मजबूती के साथ इनके साथ हैं और आगे खड़े रहेंगे हमेशा के लिए। ब्लड डोनेशन का भी कार्य बहुत सुचारू रूप से करते हैं, बार बार कैंप लगाते हैं। ब्लड हो कहीं भी कोई बात हो ब्लड के लिए आधी रात को भी हम फोन करते हैं इनको कि भैया ऐसी बात हो गई ये है, तो आधी रात को हमारा फोन उठाते हैं, हमारा जवाब देते हैं और हर चीज में आगे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। देखो और भी अपनी साथ में है, वासु बातचीत कर ला। आपको कहीं कुछ कहना है? अनुराग जी ने जो ये मुहिम छेड़ी है ना बेजुबान पशुओं के लिए, मैं इसके लिए इनको धन्यवाद, इनकी टीम को विशेष रूप से युवाओं को जो इन्होंने हमारे मैं तो कहता हूँ चोम में नहीं पूरे राजस्थान में इस तरह से मुहिम छेड़नी चाहिए। और अभी इन्होंने कहा कि भाई ये जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए भी इन्होंने रेन बसेरे की और यहाँ तक कि इन्होंने ये कहा कि हम जो गरीब लड़की हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती तो उनके लिए हम ये प्रयास करेंगे। मैं इनकी टीम को और इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपके भविष्य की ये योजनाएं हैं तो इससे क्या है कि मानवता को साकार मिलेगा, इससे मानवतावादी बढ़ेगी। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे युवा जो भटक रहे हैं कि आजकल जो ड्रग्स की तरफ भटक रहे हैं, एक ये युवा है जो इन्होंने है ना बेजुबान पक्षियों के लिए बेजुबान जानवरों के लिए ऐसी मुहिम छेड़ी है। मैं तो कहता हूँ चोम विधानसभा में नहीं पूरे राजस्थान पूरे भारत में इस तरह से गौ माता की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो मैं इनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी हमारी ये जो आप मीडिया को भी जो जन जन तक पहुँचा रहे आवाज़ मीडिया को भी धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मेरा कहना ये है कि सर जो ये सेवा जो चल रही है गौ माता के लिए ये बहुत सराहनीय काम है और आने वाले जो समय में इसकी प्लानिंग है वो भी सराहनीय है और जय गौ माता। मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अनुराग जी को कि ऐसा काम ऐसा परचम लहरा दिया एक चोमू में विधानसभा चोमू क्षेत्र में ऐसा परचम लहरा दिया। मेरे को इनसे मिले हुए कम से कम 3 साल हो गई। 3 साल में देखता हूँ कि पर दिन रोजाना ये सुबह ग्राउंड में मॉर्निंग वॉक के लिए अनुराग जी आते भी है और साथ ही रहते हैं मेरे। तो इनका तो यही मानना है कि इनकी सोच है ना, जो सोच बहुत अच्छी इनकी है, सोच कोई स्वार्थ नहीं, इनको कोई स्वार्थ नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो सही है वो सही है, सही के लिए हमेशा ये तट पे रहते हैं हर आदमी के साथ। नया भी जुड़ेगा उसके साथ भी ऐसे बोलेंगे कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलो, ये समाधान भी निकालते। जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। ये श्री अनुराग जी ने जो मुहिम चला रखी है ये बहुत ही बढ़िया है और गौ सेवा जो है सबसे बढ़िया सेवा है और गौ जो सेवा है वो ये दान है वो इतना पुण्य का काम है कि वो हर आदमी को जैसे जाने अनजाने में जो कोई हो जाती है पाप वो सब सुधार देता है। जैसे माता पिता की सेवा करते हैं वो सबसे पुण्य सेवा, इसी तरह गौदान है सबसे बढ़िया सेवा है। इसके अलावा उन्होंने जो 2 घोषणा की है वो भी बहुत बढ़िया की है, जैसे बच्चों की शादी कराना अनाथ का और ये जैसे बुजुर्गों का करना। क्योंकि कई
परिवार बुजुर्गों वास्तव में बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया मुहिम है, मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ, सराहनीय काम हुई जे अनुराग जी से बाबा बातचीत करला। अनुराग जी थे आप मुहिम चालू करे जो आज इतना लोगों को थान समर्थन मिलियो छे, कौन सो आइडिया है थाने कुल की प्रेरणा से आज थे ई मुकाम पर आए? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक दिन 6 महीने पहले जब श्रावण का टाइम था, मुझे याद है आज भी, और मैं शाम के टाइम अकेला घूम रहा था। 1 महीने में खाना नहीं लेता हूँ, श्रावण मास में महादेव की भक्ति करता हूँ। तो शाम के शाम में श्रावण मास में स्टेडियम आता था, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक एक विचार आया कि यार क्यों ना, अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सब कुछ करते हैं अपन, अपने माता पिता के लिए, अपने घर वालों के लिए, परिवार के लिए जीना ही जीना थोड़ी होता है। जीना वो होता है जो कहीं ना कहीं जो बोल नहीं पाते उनकी मदद कर सके, जो गरीब है, जो अंतिम छोर पर बैठे हुए लोग हैं उनकी मदद करे। तो मेरे मन में विचार आया कि सबसे पहले जो मुहिम है वो गोमाता से शुरू की जाए, और हम लोगों ने 6 महीने पहले ये मुहिम शुरू करी। मैंने 4-5 लोग थे, रवि जी थे, वेद जी थे, सब लोग थे, तमाम लोगों को फोन किया कि यार मैं ये मुहिम शुरू करने जा रहा हूँ, कर सकता हूँ क्या? इन लोगों ने कहा अनुराग जी करो, कारवा बनता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि जब पहली गाड़ी हमने डलवाई थी, पहली गाड़ी के अंदर मात्र 8-10 लोग हम थे, मुकेश जी बर्रा, अशोक जी टुंडक, मनोज जी, सब लोग थे। लेकिन उसके बाद में अब जो 6वीं गाड़ी डलवा रही है, आपको जानकर गर्व होगा कि 500 से अधिक लोग हमारी टीम में जुड़ गए। और कल एक फोन आया, मैं आपको सार्वजनिक करना चाहूंगा, एक बामासा का। मुझे उस बामासा ने कहा कि अनुराग जी गाड़ी क्यों आप ट्रक डलवाओ ना, मैं पूरे पैसे दे दूंगा। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, पूरे पैसे आपसे नहीं चाहिए, अगर पूरे पैसे आप दे देंगे तो फिर समाज सेवा क्या हुई। तो हमने उनको समझाया कि ट्रक नहीं, गाड़ी डलवाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों की हम पे विश्वास बढ़ रहा है। विश्वास उसी में बढ़ता है जो काम करता है, धरातल पे मेहनत करता है। तो इस विश्वास को हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, और आने वाले समय से चौमुख के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं लाएंगे कि आने वाले समय में जो लोग चाटुकारिता करते हैं, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उन लोगों को बताएंगे कि समाज सेवा क्या होती है और लोगों के दिलों के अंदर जगह कैसे बनाई जाती है। आने वाले समय में ये लोगों को हम दिखाएंगे कि जो भी गरीब की जो लड़की होली या बेटी बहन जो भी होली भी को ये शादी करावा काम करला, तमाम पूरी टीम का सहयोग सु। और जो आप देखा जा कि रोड के ऊपर तमाम अनाथ लोग रहे, कई बेटा बेटी है ना, उसे जो आपका माँ बापा ने रोड पर छोड़ जाए बन पालवा को पोसवा को काम करेला। और एक बहुत ही अच्छी मुहिम चल लगातार असू चोमू की जो जनता है वह काफी खुश है। और लगातार छोटी सुलेर बड़ी अपडेट में तन सबसे पहले दिखाता रूला बार के लिए त्रोई। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागनी। झलको